हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों इससे पहले वीडियो में हम लोग ने त्रिकोणमिति के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जाने थे, ठीक है। और त्रिकोणमिति के जो रेशियो होते हैं उसको अच्छे से हम लोग समझे थे, ठीक है। साथ ही जो त्रिकोणमिति में जो हम लोग को ट्राइंगल पढ़ना पड़ता है, ठीक, त्रिभुज, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझे थे। और पाइथागोरस प्रमेय को हम लोग अच्छे से समझे थे, ठीक है। यानी कि जितने भी बेसिक जो कंसेप्ट थे दोस्तों, उसको हम लोग पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाली क्लास में पढ़ लिए थे, ठीक है, समझ लिए थे, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले दोस्तों आप लोग एक बार जाइए और उस वीडियो को देखिए, ताकि आज जो हम लोग प्रश्न सोल्व करेंगे उसको सोल्व करने में ज़्यादा हम लोगों को दिक्कत नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज जो हमारा प्रश्न है वो क्या कहता है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। ए बी जहाँ 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, ठीक है। यानी कि दोस्तों एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है, बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। जहाँ दोस्तों हम लोगों को साइन ए, कोस ए और साइन सी और साइन कोस सी का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, और इसको अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ सबसे पहले दोस्तों हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है। थोड़ा इधर ही करके लिखते हैं हम लोग ताकि जगह मिल पाए। हल, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि प्रश्न में बोला गया है एक समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। तो प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों हम लोग सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। स्केल से हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। छोटा सा ही बनाते हैं दोस्तों, बस समझने के लिए, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों हम आप लोगों के सामने एक समकोण त्रिभुज बना लिए, ठीक है। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं ए। बोला है दोस्तों बी समकोण है, यानी कि बी 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो बी समकोण है दोस्तों, कहने का मतलब है कि बी को हम लोग को 90 डिग्री पर रखना होगा, ठीक है, यानी कि बी और ये सी, ठीक है। अब दोस्तों जिसका जिसका मान है उसको हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। जैसे कि ए बी का मान कितना दिया गया दोस्तों, 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, ए बी। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये वाली भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये भुजा हमारी कितनी है दोस्तों, 24, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों बी सी यानी कि ये वाली भुजा, ठीक है, बी सी कितना दिया गया दोस्तों, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो समकोण त्रिभुज है, ठीक है, उसकी जो है दो भुजा उसका दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग को दोस्तों ये वाली भुजा अभी पता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग को समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता होना चाहिए, तभी ही हम लोग इनका मान, इनका वैल्यू बता पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों ये वाली भुजा हम लोग को निकालना होगा। और ये वाली भुजा हम लोग कैसे निकालते हैं दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पिछले वीडियो में ही हम लोग बता दिए थे, ठीक है, कि हम लोग भुजा का मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे अब, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से ही दोस्तों हम लोग भुजा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, इधर ही लिख देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है दोस्तों। अब पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रमेय है दोस्तों, ये क्या कहता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पिछले वीडियो में हम समझा चुके हैं, ठीक है, कि पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है वो कहता है कि जो एक समकोण त्रिभुज में, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी जो भुजा होगी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग एच बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण। और इसको हम लोग पी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, पी यानी कि लंब, ठीक है, लंब। और इसको हम लोग दोस्तों बोलते हैं बी, ठीक है, यानी कि आधार, ठीक है, आधार, ठीक है।
आधार। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है दोस्तों कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि सबसे बड़ी भुजा, ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो लंब का स्क्वायर का और आधार का स्क्वायर का योग होगा, ठीक है, यानी कि जो एच का स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों, एच का जो स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है, वो बराबर होगा पी के स्क्वायर के, ठीक है, प्लस बी के स्क्वायर के, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, ठीक है, जब हम लोग स्क्वायर को हटा देते हैं, ठीक है, एच से, ठीक है, तो बराबर के उस साइड जो संख्या है या फिर जो वैल्यू दी गई है उसमें रूट चढ़ जाता है, ठीक है, तो यह संख्या हो जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों जैसे कि हम लोग को एच निकालना था, ठीक है, तो अब हम लोग इसमें हम लोग पी स्क्वायर और पी स्क्वायर और बी स्क्वायर का वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है, तो हमारा एच आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ रखते हैं मान पी जैसे कितना दिया गया दोस्तों, पी जैसे दिया गया हमारा कितना 24, ठीक है, यानी कि 24 का स्क्वायर, ठीक है, तो हम लोग 24 लिखेंगे क्योंकि दोस्तों पी स्क्वायर में है तो इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे, ठीक है। उसी तरह से 7 दोस्तों, हाँ 7 दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7, ठीक है, 7 और इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर चढ़ा देंगे और इसमें अंडर रूट चढ़ा देंगे, ठीक है, अंडर रूट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों सोल्व करना है, ठीक है, जैसे कि 24 का स्क्वायर दोस्तों, यानी कि 24 का स्क्वायर कहने का मतलब है दोस्तों कि 24 को 2 बार लिखा गया है, ठीक है, 24 गुना 24, ठीक है, तो 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों 576, ठीक है, 576, ठीक है। इसको जब आप लोग 2 बार गुना कीजिएगा दोस्तों तो ये 576 आएगा, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर 7 7 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार लिखा गया है, ठीक है। इसको इसके ऊपर भी हम लोग चढ़ा देंगे अंडर रूट, ठीक है। अब दोस्तों इसको हम लोग को जोड़ना है, ठीक है, जोड़ने के बाद कितनी आ रही है दोस्तों संख्या, जोड़ते हैं चलिए। 9 6 15 का 5 हाथ में 1, 7 4 11, 11 12 का 2 हाथ में 1, 5 और 1 6, यानी कि 625, ठीक है दोस्तों, 625, 625, ठीक है। अब दोस्तों जब 625 का हम लोग रूट करते हैं, ठीक है, ठीक है, जब 625 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं दोस्तों तो कितना आता है दोस्तों 25, ठीक है, 25 आता है, ठीक है, 25, ठीक है। जब हम लोग दोस्तों 625 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 25 आता है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों 25 का ही स्क्वायर, ठीक है दोस्तों, 25 का ही स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारा एच है, ठीक है, जो एच दोस्तों हमारा आया वो कितना है 25, तो इस एच को हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो एक समकोण त्रिभुज है उसका तीनों भुजा का मान हम लोग निकाल लिए, ठीक है, तीनों भुजा हम लोग को अभी पता है, ठीक है। तब हम लोग क्या करना है दोस्तों, हम लोग को निकालना है क्या, हम लोग को निकालना है साइन ए और कोस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पहला, ठीक है, यहाँ लिखे हम लोग पहला, ठीक है। इस प्रश्न को अभी हम लोग सोल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पहला लिखे, ठीक है। अब दोस्तों साइन ए का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो साइन ए कहने का मतलब है दोस्तों, बी कहने का या सी कहने का मतलब ये है कि हम लोग को ए से देखना है, ठीक है, ए से देखना है, एंगल ए से देखना है, ठीक है। और जैसे कि आप लोग को बता चुके हैं दोस्तों कि थीटा, ठीक है, थीटा जैसे कि एक जगह में हम लोग अपने मन में थीटा मान कर चलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि ए बोला है, ठीक है, या फिर सी बोले तो ए या सी को जो भी बोले उसको हम लोग को मन में थीटा मान कर चलना है, ठीक है दोस्तों। और हम आप लोगों को क्या बताया दोस्तों इससे पहले वीडियो में कि थीटा, ठीक है, थीटा को हम लोग कहीं भी ले लें, ठीक है, थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी हमेशा एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब होगी, ठीक है, और जिस बेस पर थीटा और 90 डिग्री टिकी होगी जिस भुजा पर वो हमारा आधार होगा, ठीक है। तो जैसे कि साइन ए, ठीक है दोस्तों, यानी कि एक हम लोग थीटा मान कर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। जब ए से हम लोग देखते हैं दोस्तों तो ए के सामने वाली जो भुजा ये है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगी पी, ठीक है। तो जैसे कि साइन ए, ठीक है दोस्तों, तो साइन ए क्या होता है दोस्तों, साइन ए क्या होता है दोस्तों बराबर पी एच, ठीक है दोस्तों, पी बटे में एच, यही बताया था दोस्तों आप लोगों को। पी एच कहने का मतलब है दोस्तों लंब बटे में दोस्तों कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण। अब दोस्तों इसमें हम लोग को मान को रख देना है, ठीक है। जैसे कि पी एंगल ए से हम लोग देखते हैं दोस्तों तो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब कौन सा हुआ दोस्तों हम लोग का भुजा ये वाली, ठीक है, यानी कि 7,
7 हुआ, ठीक है दोस्तों, ये वाली भुजा हुई और इसका मान दिया गया 7, ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 7, ठीक है। उसी तरह से PH, ठीक है, H कौन सा है दोस्तों, ये, ठीक है, और H जो है दोस्तों कर्ण कभी भी नहीं बदलती है, ठीक है, ये भुजा आपस में बदलते ही रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये भुजा फिक्स रहती है, कभी नहीं बदलती, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे PH यानी कि 7/25। तो दोस्तों हमारा साइन A का जो मान आया वो कितना आया, 7/25, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अब हम लोग को दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, कोस, ठीक है, कोस A, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों कोस A के लिए भी हम लोग किसे देखेंगे, एंगल A से देखेंगे, ठीक है। जैसे कि कोस का क्या होता है दोस्तों, B/H, ठीक है, B/H यानी कि आधार बटे में क्या होता है दोस्तों, कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। अब क्या देखना है दोस्तों हम लोगों को, ए से ही देखना है, ठीक है, एंगल ए से देखेंगे दोस्तों, तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है दोस्तों, ये वाली भुजा, ठीक है, और इसका मान कितना दिया गया है दोस्तों, 7, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग फिर से यहाँ 7 लिखेंगे, सॉरी यहाँ BH, ठीक है दोस्तों, तो इसी एंगल से हम लोग को देखना है, ठीक है, तो BH, तो जब ए से देखेंगे दोस्तों तो ये सामने वाली भुजा कौन सी भुजा हो जाएगी दोस्तों, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हम लोग थीटा माने हैं ए को, ठीक है, तो एंगल ए, ठीक है, एंगल ए और थीटा 90 डिग्री जिस भुजा पर टिकी होती है उसे हम लोग को बेस बोलते हैं, मतलब कि बेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, आधार, ठीक है। और वो हिसाब से दोस्तों एंगल ए के हिसाब से हमारा आधार कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये वाली भुजा, ठीक है, ये, ठीक है, तो B यानी कि B हो जाएगी, ठीक है, ये वाली भुजा अभी हम लोग का B हो गया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे B के स्थान पर 24, ठीक है, 24 और बटे में H तो यही होगी दोस्तों क्योंकि H कभी भी नहीं बदलती है, ठीक है, यानी कि 24/25, ठीक है, BH, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला का आंसर आ चुका है, कोस A और साइन A और कोस A का, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ लिखेंगे दूसरा का सोल्व करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम लोग दूसरा, ठीक है, और साइन C, ठीक है। अब साइन C एंगल से देखना हम लोग को, ठीक है दोस्तों, साइन C पहले हम लोग लिखेंगे साइन का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, PH, ठीक है, P/H, ठीक है, यानी कि लंब बटे में कर्ण, ठीक है, लंब बटे में कर्ण, ठीक है। तो उसी तरह से दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे कौन से एंगल से हम लोग को देखना है दोस्तों, एंगल C से, ठीक है, एंगल C से, ठीक है। C से कहने का मतलब है कि C को अभी हम लोग अपने मन में ही, माइंड में ही थीटा मानकर चलेंगे, ठीक है, और थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, P होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। तो P का मान हम लोग को लेना है, तो P ये हो गई दोस्तों, तो हम लोग लेंगे 24, ठीक है, 24। उसी तरह से H कभी नहीं बदलती है दोस्तों, यानी कि 24/25, H का मान 25 है दोस्तों, तो हम यहाँ लेंगे 24/25, ठीक है। तो ये भी आ गया दोस्तों हम लोग का साइन C का वैल्यू, ठीक है, ये कोस A का था। उसी तरह से हम लोग लिखेंगे अब साइन कोस C, ठीक है, कोस C लिखेंगे यहाँ, कोस C बराबर क्या होता है दोस्तों, C एंगल से देखना हम लोग को, कोस का होता है दोस्तों B/H, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, यानी कि आधार बटे में कर्ण, ठीक है, आधार बटे में कर्ण। तो C एंगल से दोस्तों फिर से उसी तरह से हम लोग को देखना है, ठीक है, तो उसको C एंगल से देखना है, तो BH, ठीक है दोस्तों। तो कोस C से एंगल से जब हम लोग देखते हैं तो इसका P तो यानी कि लंब तो ये हो जाएगी दोस्तों, ये वाली भुजा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा P होती है, ठीक है, यानी कि लंब होती है, ठीक है, और थीटा एंगल और 90 डिग्री जिस भुजा पर टिकी हुई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, बेस, यानी कि आधार, यानी कि B हमारा कौन सा हो गया दोस्तों, ये वाली भुजा, ठीक है, और ये वाली भुजा का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 7, ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 7 B के स्थान पर, ठीक है। उसी तरह से H, यानी कि H कितना है दोस्तों, 25, यानी कि कर्ण, ठीक है, BH। तो ये हो गया दोस्तों हमारा आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गया हम लोग का साइन A का, ठीक है, साइन A क्या हम लोग का मान हम लोग कितना मिला दोस्तों, 7/25, ठीक है, और कोस A का आंसर हम लोग को कितना मिला, 24/25। उसी तरह से साइन C का आंसर हम लोग को मिला 24/25 और कोस C का हम लोग का मान मिला कितना दोस्तों, 7/25। तो दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।
तो दोस्तों आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व किए, ठीक है। अब इसे अगले वीडियो में हम लोग उसके आगे प्रश्न को यानी कि प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक दोस्तों, थैंक यू। और अगर वीडियो अगर पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।